क्या पढ़ा रहे हैं अपन? लेस्या। जब तक और सब आ रहे हैं थोड़ा लेस्या की भूमिका बनाता हूं। आपने मंदिरों में कई जगह चित्र देखे होंगे, एक वृक्ष है और 6 आदमी एक नीचे से काट रहा है, ऐसे देखा हो? एक देखा, एक झाड़ काट रहा है, एक शाखा काट रहा है, एक उपशाखा काट रहा है ना? समझ में आया? बहुत पास हो जाता है तो वो काट रहा है, इतनी समझ में आए? तो इसका मीन्स क्या है मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूं। वो बड़ा मैटर है 8-10 घंटे का, लेकिन हम 2-3 घंटे में समेटेंगे इसको। पहले लेस्या की परिभाषा बताता हूं, फिर अपन सब चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेस्या की इतनी सुंदर परिभाषा है, एक बार में याद कर लेना आप लोग। मिथ्यात्व और कसाय, क्या बोला? याद हो गया? क्या बोला? क्या बोला? मिथ्यात्व और कसाय से रंगी हुई और रंगी हुई मन वचन काय माने योग। यदि मैं शॉर्ट कहें ना तो मिथ्यात्व कसाय से रंगा हुआ योग की परिणति। शॉर्ट में बोले तो मिथ्यात्व और कसाय से रंगी हुई योग की परिणति का नाम लेस्या है। योग का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मन वचन काय। मन यदि योग का ब्रैकेट तोड़ें तो मन वचन काय। तो अब मैं फिर से बोलता हूं, मिथ्यात्व और कसाय से रंगे हुए मन वचन काय की परिणति का नाम लेस्या है। बराबर? परिभाषा याद होगी सबको? अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन मैंने समझाता हूं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये समझो कि आत्मा अतीन्द्रिय है। ध्यान से सुनना सभी लोग। लेस्या मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। फिर से, लेस्या मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। मिलेच्छ भाषा समझते हैं? अभी बताता हूं, बच्चों को बताते जाएंगे। देखो, पहले आत्मा अतीन्द्रिय है तो उसके गुण भी अतीन्द्रिय हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा के गुण भी अतीन्द्रिय हैं और आत्मा के गुणों का परिणमन भी अतीन्द्रिय है। तो गुणों का स्वाभाविक परिणमन भी अतीन्द्रिय है और विभाव परिणमन भी अतीन्द्रिय है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? जैसे स्वाभाविक परिणमन पकड़ में नहीं आता, ऐसे वैभाविक परिणमन भी पकड़ में नहीं आता। तो जो चारित्र गुण का विकार है, चारित्र गुण का विकार और श्रद्धा गुण का विकार, श्रद्धा गुण का विकार है मिथ्यात्व और चारित्र गुण का विकार है कसाय। तो मिथ्यात्व और कसाय, अब ये 2 गुण अपन ने ले लिए। कल यहाँ एक बोर्ड रखना तो मैं आपको उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण के लिए एक अच्छा चार्ट तैयार करके दिखाएंगे। आई विल ट्राई। हाँ, तो देखो फिर क्या हुआ, तो श्रद्धा का विपरीत क्या हुआ? मिथ्या। और चारित्र का मिथ्या उल्टा क्या हुआ? विभाव कसाय। तो इन अब देखो गजब बात, विश्व में सारे जगत के दुखों का एकमात्र मूल है मोहिनी। मोहिनी माने दर्शन का, श्रद्धा का विकार और चारित्र का विकार। विश्व में ओहो क्या गजब बात है। बस यहां से करुणा दिखाई देती है आचार्यों की कि सारे विश्व में के लोग सिर मार रहे हैं, मैं इससे दुखी हूं, मैं उससे दुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं। कोई कहता है मैं कर्मों से दुखी हूं, कोई कहता है मैं गरीबी से दुखी हूं, कोई कहता है मैं बीमारी से दुखी हूं, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई समाज, माने सब। लेकिन आचार्य देव ने वो बात बताई कि तू अतीन्द्रिय कारण से दुखी है। पॉइंट पकड़ना। अतीन्द्रिय कारण क्या है? मोहिनी है वो अतीन्द्रिय है। मोहिनी है माने वो अतीन्द्रिय है। आत्मा में जो मिथ्यात्व है और कसाय वो अतीन्द्रिय है। तो अब आचार्य के पास इतनी बड़ी टेंशन आ गई, अब मेरी भाषा खराब हो, टेंशन नहीं आ गई, मैंने उनकी स्किल, चतुराई। तो सारे जगत से कहेंगे तो मिथ्यात्व और कसाय से दुखी हो तो जगत पकड़ नहीं पाए, क्यों? वो तो अतीन्द्रिय है। वो
तो इस मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में आता नहीं है। तो आचार्यों ने क्या चतुराई की कि लेस्या का प्रयोग किया, मन वचन काय, मन वचन काय, उसका प्रयोग किया। मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। मैंने, आप कहते हो ना हमें अपनी कसाय पकड़ में नहीं आती, अपनी गलती पकड़ में नहीं आती, हमको मिथ्या तो चल रहा है कि समकित चल रहा है, हमको पकड़ में नहीं आता। आज इन सब के जवाब आएंगे इसमें। आपको अपना मिथ्या दिखाई देगा बिल्कुल, समकित दिखाई देगा आपको बिल्कुल, कसाएं दिखाई देंगी आपको। आपको लगता है ना हमें तो पता ही नहीं लगता कसाय है कि नहीं, तो हम सब दिखाएंगे इसमें। समझ में आया कुछ? तो ये अभी तक कितनी बात बताई? आत्मा अतीन्द्रिय, उसके गुण अतीन्द्रिय, उसका परिणमन भी अतीन्द्रिय, उसका स्वाभाविक परिणमन भी अतीन्द्रिय, और उसका वैभाविक परिणमन भी अतीन्द्रिय। आत्मा के दुख का कारण भी अतीन्द्रिय। ओहो, और सारे जगत के पास इंद्रियां हैं और इंद्रिय ज्ञान है। वो आचार्य को कैसी मजबूरी लगती होगी, इसको दुख का कारण कैसे बताएं? तब उन्होंने एक स्किल प्रयोग किया, चतुराई प्रयोग की, उन्होंने लेस्या का प्रयोग किया। तेरे पास एक बैरोमीटर है, बैरोमीटर समझते हैं? हाँ, तेरे पास एक यंत्र है, तू चाहे तो अपने मिथ्यात्व और कसाय को नाप सकता है। कैसे? अरे तू ही नहीं नाप सकता, दूसरे वाले भी नाप सकते हैं, सामने वाला भी नाप सकता है। कैसे? किसी के कसाय को हम कैसे जान सकते हैं और अपनी कसाय को स्वयं कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए लेस्या का प्रयोग किया। तो लेस्या में अब मैं खुलासा करता हूं। आप अपने मन को यदि जजमेंट करना सीख जाएं, थोड़ा असेस करना सीख जाएं, इंग्लिश में कहें तो असेस करना सीख जाएं, अवलोकन करना सीख जाएं, एनालिसिस करना सीख जाएं, तो पकड़ना, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, तो मिथ्यात्व और कसायों को आप पकड़ सकते हो। देखो, एक तरफ जिनागम में कहा है कि तू अकर्ता है, तेरे करने से कुछ नहीं होता, और एक तरफ सम्यक दर्शन करने की विधि लेस्या के द्वारा बताती है। सम्यक दर्शन करने की विधि लेस्या के द्वारा बताते हैं, चारित्र मोह टालने की विधि लेस्या के द्वारा बताते हैं। माने एक तरफ से अकर्ता कहते हैं तो एक तरफ से आपको उसका उपाय भी बताते हैं। यदि उपाय ना होता तो अकर्तावाद की चर्चा करते तो एकांतवाद हो जाता, लेकिन तू अपने दुख को दूर कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? तभी स्यादवाद लगाना हो, कर्तावाद नहीं लगाना। स्याद करता है, स्याद परिणाम को सुधार सकता है। कैसे सुधारेगा वो अभी दिखाते हैं। तो आचार्यों ने लेस्या का प्रयोग किया। तो अभी लेस्या का अर्थ तो परिभाषा याद हो गई? हाँ बोलो बेटी। हाँ थोड़ा सही करना है बेटी, बोलो बेटी। वेरी गुड, हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ए और जरा आजा बेटे, दीपक आ गया, और कौन पीछे पीछे, जितने नौजवान है आगे जाओ। ए चिरन आगे आओ, पीछे नहीं जाना है तुमको, जब तो मजा आएगा हमें पढ़ाने का। ए तुम भी आओ, हिम्मतनगर आगे जाओ। अरे हमें पढ़ाने का मजा तो जब ही आएगा ना। आजा 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 बेटी आजा, शाबाश। हाँ आप भी, और क्या, आप लोगों के लिए तो आते ही हैं। आगे आओ हीरो। हाँ भैया, ये बाबू फतेहपुर। हाँ और तुमको तो बुला रहे, इधर आ जाओ, जब तो पढ़ाने का मजा ही आएगा हमको। ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे बैठो। अपने को तो क्या है कि हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ, इधर आ जाओ मेरे पास, इधर इधर यहाँ आ भी जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो अब मैं शुरू करूं। अब मिथ्यात्व और कसाय से रंगी हुई मन वचन काया की परिणति। तो अपन पहले मिथ्यात्व को ले लेते हैं, फिर चार कसाय को लेंगे, बराबर। तो पहले मिथ्यात्व को लेते हैं। देखो बहुत मार्मिक बात है, गजब। मैं तो जब इसको पढ़ा तो बहुत महिमा आई, आचार्य की बहुत महिमा आई। यदि लेस्या नहीं होती तो मोक्ष मार्ग को उपदेश नहीं बन सकता था। यदि लेस्या का प्रकरण नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो आपको पूरा जिनागम व्यर्थ चला जाने वाला है। जो आज आपको जो लगते हैं ना द्रव गुण पर्याय, एक गुण दूसरी पर्याय, ऐसी ये सब आप जो सूक्ष्म चर्चा कर रहे हो लेस्या के बल पे कर पाए हो। यदि लेस्या नहीं होती तो पूरा जिनागम का उपदेश असंभव था। आप पकड़ा ही नहीं सकते थे कि आपको क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आप पकड़ा नहीं सकते थे। तो वो जो बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर, तो उससे पता लगता है। तो हमको अपनी कसाय और मिथ्यात्व कैसे पता लगे? तो मन के द्वारा।
और दूसरे की कैसे पता लग सकता है? वचन और काय के द्वारा। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? तो श्री गुरु समझ जाते हैं शिष्य को देखकर, तेरे को मान है, तेरे वचन की स्टाइल बताती तुझे मान है। आपको कैसे मालूम? मैं तो आत्मा हूं। आपको मेरी परिणति कैसे मालूम? कि तू मेरे को मत बोल, हम लेस्या से समझते हैं। कैसे समझते अभी बताता हूं बच्चों को। ये बेटे थोड़ा पीछे रख गया, बेटे इधर है, इधर शाबाश, इधर है। जब आंखी से आंख नहीं मिलेगी तो बात क्या हुई? हाँ शाबाश। हाँ भैया, तो अब सुनना ध्यान से, बराबर। शुरू करता हूं। पहले मिथ्यात लेते हैं। मिथ्यात माने विपरीत मान्यता। मिथ्यात माने विपरीत मान्यता। अब विपरीत मान्यता कैसे पकड़े हम, मिथ्यात है कि नहीं हमको? तो पहले जब यदि तेरी आत्मा की अतीन्द्रिय परिणति में मिथ्यात्व होगा, अतीन्द्रिय आत्मा की परिणति में मिथ्यात्व होगा, तो मन में उल्टे विचार आएंगे, उल्टे विचार आएंगे। 1-2 साल तक जरा घाटा होता रहे मार्केट में, अपनी दुकान में, तो एक बार ऐसे विचार आया, कोई चक्कर तो नहीं है, मिथ्यात, कहीं ऊपरी चक्कर तो नहीं, बाधा तो नहीं, क्या? ये विचार आया मन में। अभी ऊपर से किसी से कुछ कहा नहीं और किया भी नहीं है, लेकिन सोच नहीं लगा। अखबार भी पढ़ता है तो मन ही मन सोचता है, अच्छा इसीलिए लोग वो टांगते हैं, वो क्या टांगते हो? हाँ नींबू मिर्ची टांगते हैं। अच्छा अब समझ में आया, क्या जाता है, 1 रुपट्टी की तो मिलती हो, टांग दे। अभी तो मन ही मन में विचार आया, मिथ्यात्व से रंगा हुआ मन है, तू मिथ्या दृष्टि है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तू भूल गया। और स्वयं किए जो कर्म सुहासो फल निश्चय ही भे देते, करे आप और फल दे तो स्वयं किए। जब से इस घर में आए हैं चैन नहीं है, माने लाख तो वास्तु नहीं, गड़बड़ थी गई। हाँ मालूम पड़ गया तेरे मन में मिथ्यात है, इसका मतलब आत्मा में मिथ्यात की सत्ता है, क्योंकि जिसके मिथ्यात की सत्ता हो उसे ऐसे विचार आते हैं। अब देखो आगे पकड़ में मन ही मन में ऐसे ऐसे सोचता रहता है, मतलब मन बहुत है। अब मैं कितनी लिस्ट सुनाऊंगा, यदि इतनी लिस्ट सुनाऊंगा तो फिर 10-15 दिन चलाना पड़ेगा। माने उल्टे विचार आते हैं, उल्टे विचार। नई गाड़ी खरीदी तो शायद पता नहीं मोक्ष क्या करते हैं नहीं करते, बाकी लोग तो कम से कम बहुत करते हैं कि पहले नंबर तो कहीं ऐसे स्थान पे ले चलो जहां पर कहीं मान्यता हो, मान्यता हो। जरा कहीं पे कहीं से जाते हैं ना तो वहां ऐसे ऐसे बजाते हो बिसिल, और कहीं से निकलते हैं तो ऐसे कर लेते, क्या कर लेते, कहीं से निकले तो क्या बात होगी। तो ये तेरी काया की परिणति ने बताया कि तुम मिथ्या दृष्टि है। हम 1 मिनट में समझ गए तुम काया की परिणति से कि तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है। अब बोलो, आप दे सकते थे उपदेश इसके बिना, लेस्या के बिना? बोलो, मन वचन काय। नहीं वैसे कर तो कुछ नहीं सकते, देखो, लेकिन जैसे डॉक्टर अपने को दवाई देता है ना, इलाज करता है, ऐसे ही व्यंतर देवी देवता भी देखो, जैसे डॉक्टर रागी है वो इलाज करता है, तो अपन तो इलाज कराने जा रहे हैं, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लिए तो जा नहीं रहे। तुम चाहो तो वैसे चादर चढ़ा के देख लो तो ये वचन से मालूम पड़ गया ये मिथ्या दृष्टि है। और आपके पास केवल 2 द्वार हैं किसी सम्यक दृष्टि को नापने के और मिथ्या दृष्टि नापने के, केवल 2 द्वार हैं आपके पास, और स्वयं को नापने के लिए मन है। मैं अपने विचार चिंतन को देखूं 24 घंटे, मुझे क्या लगता है एक समय की पर्याय जल्दी आ जाए, मन में मिथ्यात्व मालूम पड़ गया। जल्दी कैसे आ जाए, मैं ताला बेली जल्दी लाग ही रहूंगा, पता लग गया तेरे मन में मिथ्यात्व। और इस तो पुरुषार्थ है कि झूठ, एक पर्याय के हेर फेर की बुद्धि का नाम पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्यात्व है। अब ऐसे चिंतन तो बहुत सुना देंगे, मतलब हाँ हमें मालूम है सामने वाला सम्यक के योग्य नहीं है, लगे ताकत लगे ताकत, मालूम पड़ गई तेरे मन में मिथ्यात्व। मैं करके ही रहूंगा, मैं समझा के ही रहूंगा। अरे लेकिन कौन करे ना, कौन समझाए कि साहब राग आता है तो वो कसाई में जाएगा। समकित होने पर मैं किसी को सुधार सकता हूं, ये बुद्धि नहीं होती, लेकिन सुधारने का राग आता है, ये कसाई में जाएगा।
इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मिथ्या समझ में आ गया सबको? और देखो, अब और देखो, जिनेंद्र भगवान के सामने आकर के तो ऐसे करता है, तो काया से पता लग गया मिथ्या दृष्टि है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखकर इसे हर्ष नहीं होता, चेहरे पर प्रमोद नहीं होता, और फॉर्मेलिटी ओनली, मिथ्या दृष्टि है गारंटी। और अन्य मत में जाता है, कहीं झांकी वाकी देखने को कुछ बनती है, कुछ स्टेच्यू बनते हैं जो कुछ झांकी, अरे ओ बहुत सारी छे, वहां देख देख के आंखें फाड़ता है, और ज्यादा हो तो मोबाइल निकाल के एक क्लिक, मैंने क्या गजब हो गया। इससे पता लग गया, तेरी काया की चेष्टा से पता लगे तू मिथ्या दृष्टि है। आगे समझ में आ गया? तो मिथ्यात्व से रंगा हुआ मन, वचन और काया। काया माने फिजिकली। जब तुम पापाचार आने कहीं अन्य मतावलंबियों के धर्म धर्मात्मा की बात चले, अरे भैया एक बात है, मुसलमानों में बड़ी एकता है, ईद के दिन देखो ओहो क्या सिस्टमेटिक, कितना गजब, अरे देखना हो तो मक्का मदीना जाके देखो, 1 लाख पब्लिक, और वहां जाके देखो। मैंने तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो तुम? अब इसकी चर्चा करने में टाइम लग जाएगा। अरे जो संसार सागर में डुबाए उनकी प्रशंसा कैसे करें, उनके रूप की, उनके प्रभाव की, उनकी जो कुछ भी बना हुआ है उसकी तारीफ क्या करें। इसलिए सम्यक दृष्टि को कभी भी प्रशंसा का मन नहीं होता, वचन में प्रशंसा नहीं करता, और काया की चेष्टा से प्रशंसा नहीं करता। स्वामी जी जिन जिन के बारे में सम्यक दृष्टि कहते थे, उसके हेतु स्वामी जी के पास थे। जैसे बनारसी दास जी को सम्यक दृष्टि कहा स्वामी जी ने, तो वो प्रसंग है कि क्रूर राजा, समझ लीजिए क्रूर माने मुस्लिम राजा, बादशाह है अकबर, अकबर के जमाने में हुई ना, अकबर के जमाने शहंशाह है शाहजहां, चल जो भी, मेरे ख्याल से तो अकबर था, ज्यादा अकबर है, पढ़ लेना अकबर है जहां तक है। देखो मैं बताता हूँ, आप मेरी सुनो पहले, कोई नाम है अकबर है जहां तक मुझे ख्याल, क्योंकि मुझे इसलिए मालूम है कि एक छंद लिखा, उन्होंने छंद लिखा एक, तो सबको ऐसा लगता था कि राजा मैंने बादशाह ये बनारसी दास जी को बहुत चाहते, तो उनके कान भरते थे सब अंगेस्ट में, तो उन्होंने कहा ये आपको नमस्कार नहीं करते। जब जाने इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े कवि, तो आपके सम्मान में कोई कविता लिख दें, जब जाने हम, अब वो लिखते नहीं थे, तो उन्होंने, अकबर ने स्वयं बुला करके राज दरबार में कहा कि इसकी अंतिम पंक्ति ये होनी चाहिए, मिल आस करो अकबर की, मिल आस करो अकबर की। तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि सब मिल आस करो अकबर की। तो अब इंटेलिजेंट तो थे ही, इतनी सी लाइन दी, सब मिल आस करो अकबर की। तो मुझे छंद तो पूरा याद नहीं है, वे घर गए और 4 पंक्तियां लिखकर लाए, और वो 4 पंक्तियां ऐसी लिखी, जिन्हें न आस परमेश्वर की, वे आस करो अकबर की। मैंने ऐसी पंक्ति लिखी, मैंने आखिरी में तो जोड़ नहीं थी कि आस करो अकबर की। बहुत सुंदर पंक्ति है, जिन तारन तरण ही से लिए, परवाह करे को जब्बर की। ऐसी ऐसी पंक्ति हो, मुझे याद नहीं रहती, लेकिन ऐसी पहली पंक्ति तो यही है, और ऐसे 4 पंक्तियां हैं। अरे साहब, आखिर अकबर को हार मानना पड़ी। माने एक भी उन्होंने उनके सम्मान में कोई साहित्य ऐसा नहीं लिखा कि आप महान हैं कि ये हैं कि वो हैं, हम आपको बड़ा वो करते हैं ना, समझ गए। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिल आस करें वे अकबर की। ऐसा लिखा था। तो स्वामी जी कहते सम्यक दृष्टि। हम तो जरा में बोलो, कल्पना करो कोई बादशाह हो, चारों तरफ सेना खड़ी हो, क्या करोगे आप, बोलो। उन्होंने इतनी कोशिश करी अकबर ने कि नमस्कार कर दे, तो सारे गेट बंद करा दिए, सारे गेट, बुलवाया कि आओ। तो छोटा गेट नहीं रहता है वो, पुराने जमाने में बड़े दरवाजे में छोटा गेट, तो अंदर आओ। तो इंटेलिजेंट थे, क्या बात है, राज दरबार लगा हुआ है और मेन गेट बंद है, कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने पहले पैर डाले,
और फिर से डाला। मैंने उनका सिर नहीं झुकवा पाए तो नहीं झुकवा पाए। ऐसे कोई अद्भुत बातें हैं सारी। तो इससे मालूम पड़ता है हमें तो जरा कुछ पाप पुण्य का उदय आ जाए, जरा कुछ, तो पंडित जी नारियल चढ़ाने में तो कोई पाप नहीं लगता ना। वैसे हमने कुछ नहीं करा, वो हमने तो 5 रुपए दे दिए, उसने अगरबत्ती लगवा दी। आपका फिर समझ लो, आप मिथ्या से रंगा हुआ मन, वचन और काया है। अब इसकी चर्चा तो ज्यादा नहीं करेंगे, इशारे में समझ गए आप। आगे चलो, कसाय से रंगी हुई, अब कसाय की बात करें। कसाय से रंगा हुआ मन, वचन, काय। तो कसाय में 4 कसाय हैं, कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अपन क्रोध की बात करेंगे। पूरी तो नहीं समझाऊं कि पूरी समझानी पड़ेगी, एक समझा रहा हूं क्रोध की। जैसे छोटा सा बच्चा है, बड़ा मासूम है, सुंदर है, कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इसको क्रिकेट मैच अच्छा लग रहा है। उसी समय मम्मी ने कहा बेटे पानी बदलाओ या कोई काम करो। अभी मना नहीं कर सकता, लेकिन इसको मन ही मन में आया, अच्छी आफत है, काम काम, पानी पानी, मैच नहीं देख सकता मैं। मन में सोचा इसने, ते मन में पकड़ लेगा, इसका क्रोध आ गया है। अभी कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये खुद ही पकड़ सकता है। आप भी पकड़ सकते हो ना अपने आप को। जब भी मम्मी पापा आपको कोई ड्यूटी देते हैं तो कैसा लगता है? एकदम मन में लगता है कि अच्छी आफत है, जो भी लगता है। ये मन का क्रोध, पता लग गया मन में क्रोध आ गया। अब मान चलो अब वचन, जो बच्चे थोड़े अशिष्ट होते हैं वो वचन में जोर से बोल देंगे, क्या है, मरा जा रहा हूं, ऐसे बोल, तो वचन का क्रोध पता लग जाए। कल्पना करो मम्मी पापा से डरता हो वो, तो अशिष्ट नहीं हो सकता वो, तो वो उसकी जो हूं करी ना उसने, जो उसका क्रोध है, वचन की लेस्या, और उसने दोनों बकेट्स ली, बाल्टी ली और पानी भरने चला गया। और चलते समय धम धम, लो कहां रख दूं। माने आप देखना, जिनके मन वचन काय में क्रोध नहीं होगा उनके बर्तनों से पानी नहीं ढुलता। और जिनके मन वचन काय में क्रोध हो, माने इंटरेस्ट नहीं हो, तो पानी भरेंगे तो ऐसी सी बाल्टी हिलती होगी रास्ते में बिल्कुल, और ला करके फटा, हाँ। और सब्जी लाएंगे तो वो बैग ऐसे पटक देंगे, बोलो कहां रख दूं। आगे समझ में आया कि नहीं? तो ये मन वचन काय से क्रोध की पता लग जाता है। आगे ना समझ में आएगी नहीं? मन वचन काय से क्रोध का पता लग जाता है। कुछ भी नहीं होगा यदि वचन से नहीं भी बोले तो आंख ऐसी हो जाएगी, काम सुनते से क्या है ये देखो वचन बोलने की स्टाइल। आप बिल्कुल ये समझो, साइकोलॉजी है ना, मार्केट में जो साइकोलॉजी चलती है कॉलेज में, वो लेस्या के आधार से पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड के दी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट यदि देखने हो तो हमारे जैन शासन में है। हमारे आचार्य साइकोलॉजिस्ट थे। लेस्या से आपको पता लग जाएगा। आप बच्चे से कुछ बात कह रहे हैं और यदि कोई जवाब नहीं दे रहा 1 घंटे तक, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा, यस नो भी नहीं बोल रहा, यस नो, भाई ऐसे खड़ा हुआ है, और आप समझाए देखो बेटे बॉम्बे जा रहे हो, 5 लाख रुपए ऐसे रख लेना, अंदर रख लेना, ऐसे कर लेना, और वो ठीक है। वो अंदर अंदर दूसरी घट्टी चल रही है उसकी, कौन सी? मन की। जी मेरे को बेवकूफ समझते हैं। मैं 5 लाख रुपए संभाल के नहीं रख पाऊंगा क्या? मैं फेंकने जा रहा हूं? देखो देखो देखो, अब एक कह रहे हैं कि नाश्ता भी कहां करना, देखो, और टैक्सी कहां लेना, देखो, और टिकट के पैसे ऊपर रख लेना, ये भी बताएंगे, देखो। माने आपकी जितना उपदेश है वो पूरा का पूरा मन, अंदर अंदर जो मन होता है ना, मन वो ऐसे कर दिया। मैंने उसने एक अक्षर नहीं सुना, 1 घंटा उसका बेकार चला गया। ये मन की लेसे इतनी खतरनाक है। इससे आप समझ सकते हो, मिथ्या प्रतीति यदि चित्त में बसी हो तो ज्ञानी का कोई वचन कान में नहीं उतरता। ये मन की प्रतीति है। मन में यदि उल्टा चल रहा हो आपको, आप एक अक्षर कान में नहीं जाता है। देख लेना प्रैक्टिकल बिल्कुल। और आखिरकार आप वो गलती करके आते हो और फिर पापा जी कहते क्यों, हमने समझाया था ना आपको, पहले ही कहा था ना बेटे, आपने ध्यान नहीं दिया। कब कहा था आपने? सुना होगा आपने। बच्चे रिवर्स में ये जवाब देते हैं, मतलब आपको रिवर्स में नहीं, मतलब रिप्लाई देते हैं। क्या कहते हैं? आपने कब कहा था? मुझे याद नहीं, सुन नहीं पाया हूं।
ये तो सुनोगे कहां से? इसीलिए कहते हैं सम्यक दर्शन करने के लिए भी मन खाली करो। आप पहले आप अपनी सारी मान्यताएं रखो एक तरफ, पहले अपनी सोच बंद करो। पहले विशुद्धि लब्धि माने अपनी सोच बंद कर दो पहले ना। एक सेकंड में सम्यक दर्शन हो तो क्या देना? दिक्कत है कि हम पहले से ओढ़े बैठे हैं कुछ ना कुछ दिमाग में, सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता। बस इतनी सी बात है, नहीं ऐसे नहीं होता। अब हम लाख समझा दें, सब तर्क दे दें, लेकिन तुम यही सोचोगे उसके लिए तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे ही चिंतन करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं हो जाएगा। जो पंडित, मेरे को तो लोग कहते ही हैं ये सुमत तो ऐसे ही है, चुटकियों में सम्यक दर्शन देता है, चुटकियों में। ऐसा होता है कहीं? ऐसा होता है कहीं? तुम्हें जो समझ में आया, हमें तो भगवान का मार्ग समझ में आया तो हमें ये समझा रहे हैं। तुम्हें जिनकी योग्यता हो तो समझ लो, नहीं समझो मत समझ लो। हम तो हर बार कहेंगे बात एकदम सीधी सच्ची है। अब कितने हवाले दे दो, बात तो ठीक है, गुरुदेव ने भी ऐसी कहा है, उसे सब फेंक दी उठा के, पूरा सुना हुआ एक तरफ कर दिया उसने। निश्चय से ठीक तो है, बाकी व्यवहार में कुछ करना भी तो पड़ेगा। माने जे जो उसकी मान्यताएं बैठी हुई मन की प्रतीति में, कान से एक अक्षर नहीं सुन पाता। उत्तर समझ में आया कुछ? आप बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को एक अक्षर सुनाई नहीं पड़ता, और आखिरकार वो वैसे वैसे उठ के चल देता, तो आप समझ जाते भैया लड़के का मूड खराब। अरे यदि समझ में आया होता तो रिएक्शन में यस नो, अच्छा पापा आपने अच्छा बता दिया, अरे मैं तो मालूम ही नहीं था, कुछ तो बोलता। वो एक शब्द नहीं बोले, ये साइकोलॉजी। यदि आप 1 घंटा लेक्चर दें और उसके मुख से एक शब्द ना निकले, आप समझ जाइए उसने आपका एक शब्द भी नहीं सुना है। और आप उससे बिल्कुल आशा मत करिए कि वो सुधर करके कोई अच्छा काम करेगा। देख लेना आप प्रैक्टिकल, सास बहू में झगड़े जितने होते हैं ना इसीलिए होते हैं। बहू छोटी है, कह तो कुछ सकती नहीं, जवाब दे नहीं सकती, तो चुप। अब वो सास बोले चली जा रही, देख बेटे, देख बेटा, बेटा। अब बेटा वाला शब्द सुनाई नहीं दिया उसको, जितने प्यार से कह रही वो नहीं सुनाई पड़ी उसको। बेटा घर देख के चलो, सुनाई नहीं पड़ा उसको। हमें तो सब मालूम है, सास इक्वल टू डाकन। मैं अच्छे बोले तो मेरे को बटरिंग कर रही है, मक्खन लगा रही है, और तेज बोले तो ओ डेफिनेशन सच्ची है, डाकन। माने नाराज हो तो मुसीबत, और प्रेम करे तो क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बोलते हैं पोटती है, पोटिया रही, क्या बोलते हैं आप? मैंने उसको राजी कर रही है। मैंने हाँ मैं मालूम है, और तो कहीं है नहीं कोई पूछ, और दूसरी जिठानी तो पूछती नहीं है, रहना तो अपने ही पास है, तो मक्खन लगा रही, देखो कैसे मीठी मीठी। मैंने एक उल्टी मान्यता मन में बैठी होए, क्रोध मान माया लोभ की, एक अक्षर सुनाई नहीं पड़ता। मिथ्यात्व में भी लगा लेना और इधर भी लगा लेना, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए फिर आचार्यों ने कहा शब्दों में ज्ञान नहीं है, शब्दों से ज्ञान नहीं है, शब्दों से कोई नहीं समझ सकता। इसलिए प्रथम में प्रथम उपाय सम्यक दर्शन का करो। लेस्या का भी यही उत्तर है, प्रथम में प्रथम उपाय सम्यक दर्शन का करो, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर कसाएं मंद होती हैं, तब उसकी विशुद्धि, माने पहले तो विशुद्धि को सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद इतनी ताकत आती है कि वो अपने दोषों को दोष सुन सके, गुणों को गुण सुन सके, कह सके। सम्यक दृष्टि को इतनी ताकत आती है, गुण को दूसरे के गुण को गुण कह दे और अपने दोष को दोष मान ले। मिथ्या दृष्टि की ताकत नहीं आती। वो तो तंबाकू जैसे रखे रहता इधर। इतिहास समझ में आ गई सबको? आगे चलो तो अपन कहां तक आ गए? मिथ्यात्व और कषाय। तो क्रोध का समझ में आ गया सबको? मान में यदि वो दान देगा तो मन में ही आएगा इतनी बड़ी बोली किसी ने नहीं ली, नंबर 1 बोली रही आज की, 50 लाख। सब लोग चर्चा कर रहे होंगे आज, तो मन ही मन सोच सोच खुश हो रहा है। जो मन की लेस्या से पता लगे तुझे मान कसा है। फिर वचन में निकला, क्यों भाई? नहीं भैया अपन ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुनना ये चाहता कि लोग ये कहें कि तुमने बड़ी बोली ली। तो वचन में भी स्टाइल, और काया से जब फोटो खींचे तो समझ गए नहीं? तो मन वचन काय से मालूम पड़ जाएगा इसको मान कैसा है। यदि उसके मान के हिसाब से काम नहीं हुआ तो एकदम गुस्सा हो जाएगा। आपने मुझे बुलाया था, आपने मेरा अपमान किया है, आपने मेरे ठहरने की जगह ऐसी दी, मैंने 51 लाख की बोली ली थी, बोलो आपने मुझे ठहराया कहां? मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं की आपने। आप क्या समझते हैं आखिर? आप पैसे ले लेना मेरे से जब जानू। माने मान क्रोध में बदल जाता है। अब जी सब लिखा है इसमें, मान क्रोध में संक्रमित हो जाता है, माया में संक्रमित हो जाता है, लोभ में संक्रमित हो जाता है। वो बाद में इसमें पढ़ लेना आप। आगे चले, ज्यादा तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। लोभ कैसा है? मन ही मन में लोभ सोचता है, वो सब लगा है। ऐसे वचन में उस तरह की भाषा निकालता है।
एक दृष्टांत देना चाहता हूं लोभ कसाई का, आप सब सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। ये जीव 1 लाख रुपए वसूल करना हो तो सारा भेद विज्ञान करना सीख जाता है, मान कसाई को जीत लेता है एक लोभ के खातिर। 1 लाख वसूलना हो, नहीं समझ में आया। जैसे आजकल के लड़के बहुत गुस्सेल होते हैं, मैंने गुस्सेल ना, पेशेंस बहुत वैसा होता है, बहुत हाई फाई पेशेंस नहीं होता, मतलब बहुत डाउन रहता है पेशेंस। पिता की नहीं सुने, घर की किसी की नहीं सुनता वो, लेकिन जब वही व्यापारी बन जाता है ना, वो किसी से 1 लाख क्रेडिट वसूल करना हो, क्या वसूल करना उधार, सबको अनुभव होगा उधार कैसे वसूला जाता है। तो बड़े उससे जाएंगे, भैया जय जी ने बड़े मीठे से बोले, और उसकी दुकान चल रही हो तो वो देखता तक नहीं, आप खड़े रहते हो, जय जी ने इनका जवाब नहीं देता, वो देख भी लेता है तो बात नहीं करता आपसे, चलती रहेगी दुकान। आप भी कहो कोई बात आप दुकान चला लो। फिर कैसे आए आप? अरे वो आपका 1 लाख लेना था ना, आज टाइम था, आज तारीख थी। अच्छा तो खा जाते, शाम को भिजवा देता ना मैं, आप क्यों खड़े हैं आधा घंटा से यहाँ? नहीं मैं तो यहाँ से निकल रहा था, वो तो आप पहुंचाते ही, मुझे मालूम है आप तो पहुंचाते ही, लेकिन वो तो अब निकल ही रहे थे, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, अभी ड्राफ्ट बनना था इसलिए आ गए, कोई बात नहीं, देखो पड़े हुए तो बैठने तक की नहीं कहता हो, जय जिनेन का जवाब नहीं देता। और तुमने क्या समझ रखा है, मैंने कभी खाया है आपका पैसा? मैंने जब बोला शाम को पैसा तो शाम को पहुंचा देता। 100 बातें सुना सकता है वो। बोलो कितना गुस्सा करोगे, बोलो कितना गुस्सा करोगे, बोलो। इतनी सुना रहा है, जय जिनेन का जवाब नहीं दे रहा है, अपमान कर रहा है, बैठने को नहीं बोल रहा है, और आखिर में जब आप नहीं मानेंगे, नहीं बोल जा रहा हूं पैसे दे दो, तो उसने 1 लाख का बंडल उठाया, पैकेट, जे लो खाओ, गुस्से में दिया। सही बताना, अतीन्द्रिय आनंद आता है कि नहीं आता है? मैंने इतने मान अपमान की बातें सुनकर के भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है? गजब बात हो गई। 1 लाख रुपए के खातिर तुम अपमान बर्दाश्त कर लेते हो, और फिर भी ये सोचते हो कि इससे बिजनेस खराब नहीं करना है, अगली बार फिर उधार दे देते हो उसी पे। ये नहीं सोचते कि आज 10 बातें सुना के उधार देता है हमको, चुकाता है पैसा, अब नहीं देंगे इसको, नहीं सोचते अपन। माने 1 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं छूट जाए, उसके लिए तो तुम 100 पापड़ बेल लेते हो मार्केट में, और हम तुम्हें अनंत काल का रत्नत्रय देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देते हैं, और वहां जरा सी बात आ जाए तो मंदिर से भाग जाए, जरा सी बात आए तो प्रवचन सुनना बंद कर दे, जरा सी बात हो तो साधर्मी से जय जिनेन बंद कर दे। भाई माने तेरे को रत्नत्रय की वैल्यू 1 लाख से भी गई बीती दिखाई देती है। 1 लाख के लिए तुम 4 कसाय जी सकते हो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाने के लिए आप नम्रीभूत नहीं हो सकते। कि साहब मेरे को नहीं समझ में आता, अरे गजब हो गया। इससे पता लगता है तेरा मिथ्या तो 4 कसाई की हालत क्या है। इतना समझ में आ गया सबको? आगे चले, बहुत डिटेल है, चाहे जितनी डिटेल कर देंगे, लेकिन हमने तो आपको इशारा कर दिया। अब आगे चलेंगे अपन। अब लेस्य 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? लेस्य। अब शॉर्ट में पढ़ाना है, 20 मिनट बचने हैं अपने पास, इसलिए अपन जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट एकदम। पहली है कृष्ण लेस्या। पहली कौन सी लेस्या है? कृष्ण लेस्या का जो एग्जाम्पल है, पहले वो एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। कृष्ण लेस्या वाले की बॉडी काली दिखाई गई है चित्र में, आप कभी देखेंगे कभी किसी मंदिर में, तो उसकी बॉडी काली होती है, तो कृष्ण लेस्या कहलाती है, वो उसका प्रतीक है। तो वो क्या करता है, यूं समझो, एक स्टोरी आई ग्रंथों में एग्जाम्पल आया है कि 6 आदमी जंगल में गए किसी काम से, तो भूख लगी, तो उन्होंने कहा एक काम करो कि आम खाएं। वहां जामुन का लिखा है, अपन आम की बात कर रहे हैं, आम खाएं। तो एक बोला रुक जाओ, अभी अपन आम बाद में खाएंगे, मैं झाड़ काट के गिरा देता हूं। आम खाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं झाड़ काट के गिरा देता हूं, फिर अपन आराम से खाएंगे। मैंने 4 आम खाने के लिए झाड़ काटता है वो। इसका दृष्टांत बहुत मार्मिक दृष्टांत सुदृष्टि तरंगिणी में दिया है, सुनेंगे आप? बहुत सुनी लो, सुनाता हूं। ऐसा दृष्टांत दिया सुदृष्टि तरंगिणी में कृष्णलेस्या का। कृष्णलेस्या के नाम से तो नहीं दिया है, थोड़ा आगे पीछे दिया है, लेकिन बहुत अच्छा वो यहाँ काम आएगा, मैं बताता हूं आपको। जिस प्रसंग में आया वो भी बता देता हूं। वहां लिखा है कृष्णलेस्या के नाम पे है या नहीं, ये देख लें थोड़ा। धर्म घाती भोग, क्या लिखा है?
धर्म घाती भोग। क्या बोला है? सुनना, बहुत मार्मिक बात है। उसमें दृष्टांत दिया है, एक किसान था, उसका एक बहुत बड़ा गार्डन था। क्या था? गार्डन। उसमें तरह तरह के फल थे, तरह तरह के सभी प्रकार के फल थे, और वो साल भर उसमें परिश्रम करता था और साल भर में उसको 10 लाख रुपए की इनकम होती थी। अब 10 लाख की इनकम, थोड़ी मेहनत होती, सफाई वगैरह ये सब होती है, 10 लाख की इनकम होती है। एक दिन एक व्यापारी आया कि भैया तुम कितनी मेहनत करते हो और 10 लाख रुपए एक साल में कमा पाते हो, एक काम करो, तुम तो चाहो तो 1 सेकंड में 10 लाख कमा सकते हो। बोले कैसे? कि आप तो मेरे इस कागज पे साइन कर दो बस। क्या है इस कागज में? आपको 10 लाख रुपए 1 सेकंड में मिलेंगे, बस इस पर लिखा हुआ है कि पूरे वृक्ष की लकड़ी मेरी है, पूरे गार्डन की लकड़ी मेरी है, बाकी सब काम मैं कर लूंगा, मेरे आदमी आएंगे, सारे झाड़ काट के ले जाएंगे, वो सब कर लेंगे। उसने सोचा कितना बढ़िया है, अपन साल भर में 10 लाख करते हैं और यहाँ 1 सेकंड में 10 लाख, वेरी गुड, लाओ 10 लाख। 10 लाख ले लिए, साइन कर दिए। उसके आदमी आए, पूरे झाड़ काट गए, पूरा गार्डन नष्ट कर दिया। अभी 10 लाख रुपए पर ईयर की इनकम थी। अब क्या हुआ इसके बाद? अब बताइए। इसको लिखा है उसमें धर्म घाती भोग। आज तो आपने 10 लाख पा लिए, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन अगले सीजन में जब छाया चाहिए होगी गार्डन में तो क्या होगा? अगले सीजन में जब आपको फलों की याद आएगी, नींबू की याद आएगी तो क्या होगा? मौसमी संतरे की याद आएगी तो क्या होगा? ये उसे होश नहीं बेचारे को। ये दृष्टांत दिया उसके अंदर। अभी समझ में तो कुछ आया नहीं? नहीं आया ना? देखो मैं समझाता हूं। अब इसका दृष्टांत समझो आप। जो लोग पूजन प्रक्षाल के समय में बैठे बैठे टेलीविजन देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वह उनका टेलीविजन देखना और समाचार पत्र पढ़ना ये धर्म घाती भोग है। ये कृष्णलेशा का परिणाम है, कृष्णलेशा का परिणाम। स्वाध्याय का काल चल रहा है, आप भी कथा कर रहे हैं, आज तो भी कथा कर लोगे, त्रियंच में बोलने की ताकत नहीं रहेगी। आज तो 10 लाख मिल गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा ये बताओ बस। आज तो तुमने खा लिया, पी लिया, मजा कर लिया, मैंने इतना बढ़िया स्वाध्याय चल रही शाम को, और आप दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, क्लब में बैठे हुए हो, कहीं भी गपशप कर रहे हो, ठीक है। इस भाव के बाद आपको देव पर्याय भी नहीं मिलेगी, मनुष्य पर्याय भी नहीं मिलेगी, तो ढोर में जाओगे। ये है धर्म घाती भोग। ब्रह्मचारी हो गए, और ब्रह्मचर्य की पालना के काल में ब्रह्मचर्य पालन करना धर्म है, और वो ब्रह्मचर्य की क्या कहना चाहिए, शिथिलाचार करे, आत्मा का आनंद नहीं करे, ब्रह्म सेवन नहीं करे, शिथिलाचार पोषण करे, धर्म घाती भोग है। मैं अभी कहूं एक हमारे लिए ऐसा सामान लाना, तो मेरे पद के विरुद्ध है वो, और मैं उसका भोग करता हूं, तो ये धर्म घाती भोग है। दिगंबर मुनिराज में भी अपने प्रभाव का उपयोग करके अपनी आगे मैं कुछ नहीं कहता, धर्म घाती भोग है। आप 28 मूल पाल करके केवल निर्विकल्प स्व संवेदन में लीन होना आपका कर्तव्य है। इसके अलावा जितना आप करते हो अपने प्रभाव का, बिल्डिंग बनाना, मंदिर बनाना, ये करना, वो करना, ये सब धर्म घाती भोग है। आज तो आप कर लो, अगले भाव में क्या होगा आपको होश नहीं है। अपने में भी लगाना, धर्म घाती भोग नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रसंग सुदृष्टि तरंगी में छपा है, बहुत अच्छा है। चलो अपन सॉर्ट करें। शिव चक्रमंडल विधान में एक पंक्ति आई है अष्टक में, 8वीं पूजा की अष्टक है, शायद इसलिए कह देता हूं कि थोड़ा देख लें। अष्टक है तो जल्दी ढूंढ लेंगे आप, 8 तो पूजा ही कुल। उसमें फल का इतना सुंदर छंद लिखा है, जिन धर्म वृक्ष की डाल शिव फल शोभत है। कितना सुंदर भाषा लगी। जैन धर्म रूपी वृक्ष कैसा है, जिसकी डाल पर मोक्ष रूपी फल शोभा देती है। तुम मंदिर में आके क्या कर रहे हो? तुम उस वृक्ष को काट रहे हो। मंदिर में प्रवचन सुनते समय भी कथा करना, ये धर्म घाती भोग है। पूजा के काल में पूजा में उपयोग नहीं देना और फालतू बातों में चित्त लगा देना, भी कथा करते जाना, ये धर्म घाती भोग है। पूजन कर रहे हैं, इतने में फोन की घंटी बज गई तो मोबाइल लेके बाहर आ गए, पूजा छोड़कर। माने 3 लोग के नाथ की कोई वैल्यू नहीं।
मैं आपके घर जाऊं भोजन करने, सो तो आप फोन ऑफ कर दो सारे। नहीं पंडित जी, मैंने भगवान हमसे भी कहे, बहुत समझना बिल्कुल, ये आपको लगता है छोटी छोटी चीजें, ये सब लिखा है भैया। आपके यहां राष्ट्रपति आए, बोलो राष्ट्रपति, और इतने में बाहर कोई चपरासी आए, तो आप राष्ट्रपति को छोड़ेंगे, छोड़ के जाएंगे? 3 लोग के नाथ हो आपको वैल्यू नहीं आती। ये सब लेस्या के प्रकरण में है। आगे समझ में आया? और अभी क्या करता है, 5 इंद्रिय का विषय सेवन तो करता है, लेकिन स्वाध्याय सटावश्यक नहीं करता। इसका मतलब है जिन धर्म रूपी वृक्ष जो इसे मिल गया, जो इसे मिल गया, जैन कुल मिल गया, ये शरीर मिल गया, जिन वाणी मिल गई, गुरुदेव की वाणी मिल गई, और ये उसको काटता है। आमा सोच है, वही भगवान आत्मा क्या है, हम तो भैया सब जानते हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, वही की वही बात है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। ये धर्म वृक्ष काट रहा है, काट रहा है। अभी सुनाता हूं थोड़ा, आगे चले। कृष्णलेस्या की पहचान एक लाइन में बता रहा हूं। कृष्णलेस्या की पहचान सुनना बच्चों, जो धर्म करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते, यह है कृष्णलेस्या की पहचान। याद हो गया? याद हो गया? थोड़ा बच्चे हैं तो उनको लाइट करें, थोड़ा लाइट। आपके हाथ में ताकत नहीं है, तो आप क्या करते हो? ले खा ली। क्या मतलब? ना खाएंगे ना खाने देंगे। मैदानों में देखा हुआ, हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ, नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहे, खेल लियो अब तो, समझ गए? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब तो समझ में आ गया? कृष्णलेस्या, कृष्णलेस्या माने धर्म करते भी नहीं, करने देते नहीं। अब मैं कृष्णलेस्या का सुनाता हूं आपको। क्या आत्मा फात्मा की बात लगा रखी है जी, कृष्णलेस्या का वचन है। ये चेहरा जिस तरह से बनाते हैं, आत्मा आत्मा, हाय भगवान आत्मा, ये कृष्णलेस्या का चेहरा तुम्हारा, आपको पता नहीं लगता। जो शास्त्र पढ़ते भी नहीं है, पढ़ने भी नहीं देते, कौन सी लेस्या हो गई? पूजा करते भी नहीं है, करने भी नहीं देते हैं, कौन सी लेस्या हो गई? चलो याद हो गया। और बता दूं थोड़ा बहुत, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। लड़का जब लड़की देखने आता है तो कृष्णलेस्या का इंटरव्यू कैसा लेगा? समझा? संकेत, कृष्णलेस्या का इंटरव्यू कैसे लेगा? वो पूछा है क्यों, तो मंदिर तो नहीं जाती कहीं? कि सब जाती हूं, तो फिर नहीं चलेगा। मैंने खुद मंदिर नहीं जाए, समझ गए? फिर वो पूछेगा क्यों, आलू वगैरह का त्याग, कि देखो भाई हमारे साथ तो कंपनी रहती है, वहां तो देखो फालतू बातें नहीं चलती, ये धर्म का नाटक तुम तो जब करना हो कर लेना बड़े बुढ़ापे में, अभी तो सीधी बात है, मेरे साथ पार्टी में जाना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा, आलू बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा और खिलाना भी पड़ेगा। कौन सी लेस्या भाई? अब तो समझ गए आप लोग? त्याग करते भी नहीं है, करने भी नहीं देते। अब तो लगा लेंगे आप सब जगह, याद हो गया? सभी जगह लगा लेना आप। यहां प्रवचन चल रहा है और एक व्यक्ति गेट पर खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आया प्रवचन सुनने के लिए। अरे प्रवचन तो सुन लेना, इधर तो आप जरा, तो हुआ क्या पॉलिटिक्स में? तो 5 मिनट तक उसने रोके रखा उसे। ये 5 मिनट तक कृष्णलेस्या का परिणाम है, खुद ने ही प्रवचन नहीं सुना और 5 मिनट तक उसे प्रवचन नहीं सुनने दिया। अब तो आप लगा लेंगे, बहुत सरल हो गया, तो अब तो नहीं भूलेंगे कोई भी। अब कृष्णलेस्या बहुत शॉर्ट में करी, बहुत। यदि मैं इसकी डिटेल, आप उसमें सुन लेना सीडी में, आपको इसमें इसकी डिटेल सीडी में 3 घंटे में मिलेगी। कृष्णलेस्या की संभवतः शायद 2-3 घंटे की डिटेल है, बहुत डिटेल है इसमें, सुन लेना आप। अब नीललेस्या की बात करेंगे थोड़ा। तो कृष्णलेस्या वाला क्या करता है? धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता है, स्वाध्याय करता भी नहीं है, करने भी नहीं देता है। इस सब में घटाना इसको तो बिल्कुल अच्छे से। धर्म के मार्ग में जितना आचरण हो सकता है वो सब में लगा लेना। चलो आगे, नीललेस्या। नीललेस्या नीला कलर, तो काले की तुलना में ब्लू कलर थोड़ा अच्छा होता है, नहीं होता है? थोड़ा अच्छा होता है। तो इसकी विशेषता बताता हूं। इसकी विशेषता, ये धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है, हैं? धर्म करता तो नहीं है
लेकिन धर्म करने देता है। तो बेटर देन हो गया ना। कृष्ण लेस्या वाला तो करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता, लेकिन ये नील लेस्या वाला थोड़ा अच्छा है। वो इंटरव्यू लेगा तो यही कह देगा, देखो भाई तुमको नहीं खाना तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे चक्कर में मत पड़ना हम तो खाएंगे भाई, और तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाना, मैं बना लूंगा, एक स्टोव मेरे लिए बाहर रख देना, मैं बना लूंगा। ऐसे भी होते हैं लोग, भाई तुम्हें नहीं खाना हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, देखो भाई तुमको पूजा विधान में अच्छा लगता है तुम चले जाना, ज्यादा होगा तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। देखिए आपने ऐसे लोग, माने यदि विधान हो रहा हो, शिविर लग रहा हो, कोई बात होए तो पत्नी को ले भी आए, मम्मी को ले भी आए, और मम्मी यहाँ बैठी रही और वो वहां गुटके की दुकान पे खड़ा रहे आधा घंटा 1 घंटा, जब तक इंतजार ही करता रही प्रवचन कब छूटे, प्रवचन कब छूटे, प्रवचन कब छूटे। मैंने नील लेस्या का परिणाम समझ आ गया सबको। तो नील लेस्या वाला क्या करता है? हाँ, धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है। 2 परिभाषा याद हो गई, बहुत बढ़िया, समझ में आया कुछ? चर्चा तो भाई इसकी बहुत है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट। आप वो मूल सीडी सुन लें इसकी, क्यों मैं बार बार तो इतना डिटेल नहीं करता हूँ, बहुत है उसमें, बहुत है ना। तो आगे चलें, नील लेस्या हो गई। अब कापोत लेस्या, कापोत माने कबूतर, कबूतर होता ना, क्या बोलते हैं, कबूतर ही बोलते हैं, तो उसका ग्रे कलर होता है, ग्रे, तो ये ब्लू से थोड़ा और अच्छा लगता है, थोड़ा और अच्छा लगता है। समझना ध्यान से, देखो आज की जो लेस्या नहीं समझेगा ना तो कल का चैप्टर कठिन पड़ेगा, इसलिए आज का चैप्टर सब ध्यान से सुनना, कल थोड़ा डीप चर्चा होगी, क्योंकि जब उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण समझाएंगे ना तो बहुत तेज से रिवाइंडिंग होगी, बहुत तेजी से चलेगा विषय, इसलिए आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अभी क्या बोला हमने? कापोत लेस्या। कापोत लेस्या की पहचान सुनो, ये धर्म करता भी है करने भी देता है। तो पंडित इसमें क्या खराबी है फिर? ये तो अच्छा हुआ कि ना, लेकिन ये धर्म करता भी है करने भी देता है, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता। ये इसकी मार्मिक चीज है थोड़ी सी। आपको एक बात जरा बता दूं, 6 लेस्याओं में से ये 3 लेस्याएं अशुभ हैं, और इनके फल में जीव नरक और तिरंज में जाता है। फिर से बोलूं, 3 ये अशुभ लेस्याएं हैं और जीव इसके फल में नरक और तिरंज जाता है। फिर से बोल लूं? अभी नहीं बोलता हूं, बाद में बोलूंगा। हाँ भैया, कापोत लेस्या वाला क्या करता था बेटे? हाँ, धर्म करता भी है करने भी देता है, परंतु धर्म का तो जे भी नरक में जाता है, जो स्वरूप नहीं समझते भी वे भी तिरंज में चले जाते हैं। फिर से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? धर्म करता है पूरी जिंदगी प्रवचन सुनता है गुरुदेव की, पूरे जिंदगी पानी छानता है, तीर्थ यात्रा करता है, सट आवश्यक करता है, परंतु मर्म नहीं जानता। ऐसे जीव मर करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, चले जाते हैं बस। बहुत कम है इनमें से कोई मनुष्य बन जाए, बहुत मंद कसाई कोई हो, अच्छे थोड़ा अलर्टनेस जिसकी हो, अलर्टनेस, वो थोड़े मनुष्य आदि हो जाए। देव में तो कोई नहीं जाता। ये 3 लेस्या वाले जीव माने कापोत लेस्या वाला पहले नरक में बहुत जाते हैं, बहुत जाते। अब मैं अभी ज्यादा इसकी डिटेल नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपको डर लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा क्या डरा रहे हैं हमको। डरा नहीं, पढ़ना आप थोड़ा सा, मैं लेकिन थोड़ी आगे बात बढ़ाता हूं। तो पंडित जी ऐसी क्या बुराई है भाई? उन 2 से तो अच्छे हैं। कौन से? कृष्ण लेस्या वालों से और नील लेस्या वालों से तो अच्छे हैं। तीनों परिभाषा याद हो गई बेटे? वेरी गुड, जय बढ़िया, तुमको याद हो गया? हाँ, कृष्ण लेस्या वाला क्या करता था? धर्म करता भी नहीं करने भी नहीं। नील लेस्या वाला धर्म अरे करता नहीं है करने देता है, और नील कापोत लेस्या वाला धर्म करता भी है करने भी देता है, ठीक, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझता। अब जी एक बात सुनो, कापोत लेस्या वालों को आप खराब क्यों कह रहे हो? वो धर्म करता है ना, लेकिन स्वरूप नहीं समझना, ये गजब बात है। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के लिए कापोत लेस्या में लिखा है, गलत बोल गया, कापोत लेस्या वालों के लिए लिखा है। 7वें अधिकार तक कापोत लेस्या वालों का है वर्णन है वो,
और पहले और भी हैं, यथा योग लगा लेना। अब मैं समझाता हूं, सुनो, जल्दी जल्दी बोलूंगा, टाइम 3 ही लेशियां हो पाई हमारी। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो। 5 मिनट ले लो? आप बोलता तो नहीं है, नहीं तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो बहुत मार्मिक बात, फिर से बोलता हूं। काबुल देश बेटा क्या करता था? हाँ, वेरी गुड। मैं तो इसलिए बार बार पूछता हूं, याद हो जाए, जिंदगी भर याद रहे। पानी छानता है लेकिन स्वरूप नहीं जानता। ऐसी थैली बांध के लटका देता, बस बस परमानेंट। मई जून की गर्मी में थपेड़े पड़ते हुए, जीभ बिल्कुल बिलक बिलक के तड़प तड़प के मरते हुए। आप कभी सरोवर में कोई मछली पकड़ते देखो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? वहां तो ऐसा लगता है रे, अरे रे कैसे पापी है, कैसा पापी है। और तुमने ये थैलियां बांध के लटका दी और ये फांसी का पाप लग रहा है, तुम्हें ये लगता नहीं है? जब गरम गरम, एक काम करना तुम गर्मी के दिनों में, और गीला कपड़ा पहनना, पहले गीला कपड़ा, और थोड़ी हवा का थपेड़ा लगने देना, फिर मालूम पड़ेगी क्या तकलीफ होती है। देखना आप कैसा लगता है आपको। अरे रे स्वरूप नहीं जानता। ये भी एक तो छानते ही नहीं। शादी विवाह में जो बड़ा मास स्केल पर जब बनता है ना, बड़े तो तादाद में, तो छानते ही नहीं। और छान मिले तो कौन सी छानेगा? पिताजी की परम सुख की धोती क्योंकि मार्केट से कौन 5 मीटर कपड़ा लाए? 5 मीटर कपड़ा लाके इतना मोटा, फिर ऐसे बांधो, फिर उसकी जीवानी करो। है मंदिर की धर्म मंदिर में रहने दो। कृष्ण से है तुम्हें मंदिर का धर्म मंदिर में रहने दो, क्या बोलती हो आप? कौन ने देखा भगवान कौन है, महावीर है कि नहीं? कौन ने देखा जिनवाणी में सच्ची लिखी है झूठी लिखी है? कौन ने देखा नरक निगोद? क्या बोल रहे हो भैया? अब ऐसा जी मर के कहां जाएगा, होश नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं बोलना। आप नहीं मानो मत मानो, नहीं करते हो मत करो, लेकिन अपशब्द नहीं बोलो, लेशा खराब मत करो, ये कहना है मुझे। फोकट में पाप नहीं बांधा। आए समझ में आया? फिर से एक बता दिए, पानी का छानना थोड़ा सा और सुन ले, बहुत सारी हैं। मैं पहले कड़क वाक्य बोलता हूं, कड़क वाक्य, कड़क वाक्य जैन शासन की हानि जितनी कृष्ण लेस्या वाले नहीं करते और नील लेस्या वाले नहीं करते, जैन शासन की हानि उतनी कापोत लेस्या वाले करते। बहुत मार्मिक वाक्य आपको। यदि मैं पहले थोड़े तुम पहले मिले होते ना, 2 साल पहले 4 साल पहले, तो रुला रुला देता। इतनी पिटाई होती थी मैं इसके द्वारा। अब नहीं बोलता इतना, अब तो मैं नॉर्मल होकर थोड़ा बोलता हूँ, बहुत सॉफ्ट। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। जितनी जितनी जैन शासन की हानि कृष्ण और नील लेस्या से नहीं होती। क्यों नहीं होती बोलोगे चिरन बेटी? रत्नेश क्यों नहीं होती? क्यों? कृष्ण लेस्या वाला तो मंदिर ही नहीं आता, नील लेस्या वाला भी नहीं आता। बस कृष्ण में इतना फर्क है, वो पत्नी को भी नहीं आने देता, और नील वाले में कहता तू चली जा। इतना इतना फर्क हो गया। माने इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण लेस्या वाला समय शिखर जी नहीं जाएगा, जाएगा अभी तो नीचे नीचे मस्करी करता रहेगा, बस ऊपर कौन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सब जगह लगा लेना, ऐसे पूजा पाठ में लगाना, ऐसे हर जगह लगाना। यदि मैं डिटेल करने टाइम होता तो बहुत डिटेल करता है, लेकिन अपन कापोत की सुनो। कापोत लेस्या वालों से जैन शासन की हानि होती है। इसका मतलब शीतलाचारियों से जैन शासन की हानि होती है। एक शीतलाचारी ब्रह्मचारी जैन शासन का घातक है, एक शीतलाचारी आगे आगे जैन शासन का घातक है। लिखा है, मैं तो थोड़ा कम कह रहा हूं, लिखा तो है, बहुत लिखा है। आप उसी में सुन लेना। मैं अभी उतना बोलना नहीं चाह रहा, अब मेरा मन उतना कठोर नहीं रह गया कि जब मैं बोलूंगा। मैंने आप उसमें सुन लेना, सीडी में, उसी में सुन लेना, मैं अभी नहीं कहता हूं। सुना, कापोत लेस्या वाला शीतलाचारी होता है क्योंकि स्वरूप नहीं जानता, जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। जैनों का घात इस कलिकाल में अजैनों के द्वारा नहीं हो रहा। जैनों का एक भी मंदिर अजैनों के द्वारा नहीं मिटाया जा रहा। जिनवाणी नहीं जलाई जा रही अजैनों के द्वारा। माने जैन धर्म का नाश जैनियों के द्वारा होता है। ब्रह्मचारियों की निंदा ब्रह्मचारियों के द्वारा होती है, मुनियों की निंदा मुनियों के कृत्यों से होती है। ऐसा लिखा ही सब। पंचम काल में जैन धर्म में जैनी ही
सुने नहीं, नित ही बरते कसाय जिन वाणी माता आंसू बहाए। कोई निश्चय के शब्दों में अटका, कोई व्यवहार की क्रिया में भटका, गुणों की पूंजी गवाए जिन वाणी माता आंसू बहाए। बहुत है, बड़ा है क्या। कोई तो शास्त्रों को छपने ना दे, सठखंडागम के टाइम बहुत मेहनत हुई, छपने नहीं देते थे लोग। कोई तो शास्त्रों को पढ़ने ना दे, आगम को झुठलाए जिन वाणी माता आंसू बहाए। कैसा पंचम काल है आया, 20 पंथ का प्रकोप छाया। विषम माने वो जो क्या कहलाते भट्टारक वगैरह, स्त्री अभिषेक ने वो पंचामृत। अरे प्रभु, गंडा में बिकवाए, गंडा समझते, गंडा ताबीज, जंत्र मंत्र, तेरा पंथामना में ये चीज नहीं है। तंत्र मंत्र, धागा बांधो, हाय बांधो, घर में ऐसा बांधो, वैसे टोटका कर दो, गंडा ताबीज पहना दो। गंडा में बिकवाए जिन वाणी माता आंसू बहाए। आज भी किसी मंदिर में जाओ, समय साजी खोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी खोलो, एक मुड़ा हुआ सा जिसकी हमने बहुत बेकदरी की है, जिसकी जिल्द उखड़ रही है, जिसको हमने केयर नहीं किया कभी, यदि आज भी अनंत विराधना करने वाला जीव यदि उस अलमारी के पास जाए और जिनवाणी निकाले तो खोलते से उसमें एक पंक्ति मिलेगी, आजा आजा ओ चेतन प्यारे, आजा आजा ओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे, मोक्ष महल में जा, तू भगवान है। समय सार जी मने परमात्मा बनने की विधि बताने वाला, आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है ये विधि बताने वाला। आज भी पढ़ ले कोई तो ही भगवान बनने की विधि बताएगी, बता इससे अच्छी क्या होगा। लेकिन कापोत ले से वाले को होश नहीं बेचारे को, कापोत ले से आके दृष्टांत जब तक नहीं देंगे आपको कुछ पता नहीं लगा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपकी कह रहा हूं, अब भी यदि कोई फंक्शन हो 10 रुपए का गिलास दिया जाए, सबका मन खुश हो जाता है। और यदि एक समय सार जी दिया जाए तो उधर अम्मा बैठी बैठी, उधर पिताजी, पहले से ही तो है हमारे यहाँ, कौन पढ़ता है, रखने की जगह नहीं है, पहले की तो पढ़ नहीं पा रहे, चुपचाप लेके मंदिर में यहीं रखे, कापोत ले से आए, कापोत ले से आए। तेरे 10, अब तो 10 नहीं होते घर में 10 दीकरे हों, 10 बहू आनी हो तो 10 कमरे बनाए, 20 कमरे बनाए। टेलीविजन के लिए मैंने देखा है कमरों में कुछ नहीं रखते, उस कमरे में जिसमें टेलीविजन रखती है, वो क्या कहलाता है, वीडियो क्या कहलाता है, होम थिएटर, होम थिएटर। उस कमरे में कुछ नहीं होता और इतना डेकोरेटेड कमरा, और ऐसे बस वो लगा दिए। अरे तुम 5-5, 10-10, 20, मैं आज बता रहे थे 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट, और जमीन की कीमत कितनी बताई थी उन्होंने, 50,000 गज, क्या बताई, मीटर क्या बताई है, यार्ड माने गज है, क्या रुपए प्लेट, 50,000 रुपया। हाय तेरे को शर्म नहीं आती, 50,000 रुपए की गज की जगह वो केवल एक होम थिएटर को समर्पित
50,000 रुपया गज। और कितने गज का कमरा बनाया वो, और कितना स्क्वायर निर्माण हुआ वो, और ऐसा बढ़िया, और समर्पित किसके लिए? उन्होंने 1 लाख के टीवी रखने के लिए 50,000 के साथ कितना हिसाब बनता होगा? 10 लाख का। बोलो, 1 लाख के टेलीविजन रखने के लिए 10 लाख का कमरा, और एक 8-10 रुपए की नहीं, फ्री में दी गई गिफ्ट जिनवाणी, और उसके लिए तेरा नाक उचड़ जाती है, लेस से बिगड़ जाती है, काया की, मन की लेस से बिगड़ जाती है, वचन की। बोल देते हैं, अरे रे, मेरे से पूछते हैं, पंडित जी एक प्रश्न था, बोलो, कि जैसे बहुत जिनवाणी है तो इनका क्या करें? क्या करें? आप बता दो तो साबरमती में डाल दें? आप बोलो तो आप सच्ची बात कह रहा हूं भैया, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। ऐसी लेसे वाले कितने क्या मैं गायक हूं, गायक हूं, गायक कोई शब्दों की चीज थोड़ी है। करते रहना आप मन वचन कायम, जितने तुम्हें समझ में आए, नाटक नौटंकी, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, गारंटी कह रहे हैं भाई साहब। आपको पता है, आप क्या जो वो बनाए, क्या कहते हो, लाइब्रेरी क्या कहते हो, जिन्होंने वो बनाई है सारी, वो पटेल ने बनाई है एक, उसने प्रवचन सार जी के ऊपर एक पांव का निशान देखा, प्रवचन सार जी ग्रंथ पर पांव का छापा देखा उसने, पांव का निशान। उसे ऐसी पीड़ा हुई, ओहो, जाति का पटेल, अरे आचार्य कुंकुम स्वामी के परमागम, जिन्होंने गुरुदेव को निहाल कर दिया, जिन्होंने सबको निहाल कर दिया, और ऐसी हालत। तब उन्होंने वो विज्ञप्ति निकाली थी भीतरा विज्ञान और सब में, आत्मधर्म वगैरह सब में, कि जिनको भी ग्रंथों से तकलीफ, वो कारक है। और कल इसको समझाऊंगा, ये सब टॉपिक कल समझाऊंगा मैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा में समझाऊंगा ये बात। मैंने लोगों को ये मजाक लगती इसलिए कह रहा हूं आपको। है आचार्य कुंकुम का दृष्टांत है कि नहीं सामने आपके पास? गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनाया था मैंने। पूर्व भव में विदेश क्षेत्र में समोसरण में जाते थे, और जरा सा ये भाव आया कि उसके एक मित्र ने कहा, स्वामी जी के मित्र ने कहा कि दिगंबर धर्म के सिवाय कोई मुखपट्टी से भी है ना, अन्य मत से भी धर्म होता है। तो गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया था, ना नहीं पाड़ी थी गलत बात की, गलत बात की जवाब नहीं देने मात्र की सजा थी कि 45 वर्ष तक उनको मुखपट्टी में रहना पड़ा। सुना है अपने जीवन चरित्र? एक जरा सी अनुमोदना का फल कितना वो पैदा। गुरुदेव रोते थे, पता है तुमको? अरे कहाँ समोसरण में रहते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ चर्चा करते थे, कहाँ एक वो मित्र उसकी बातों में आके, अरे हमने ध्यान नहीं दिया। अरे बाद में सुधर गई थी परिणति, वो उसको गलत को गलत कर दिया था बाद में, लेकिन थोड़ी देर मित्रता की आड़ में जो करते थे ना वो थोड़ा सा कि हमारा मित्र को कैसा लगेगा, तो चुप रह गए। उस चुप रह जाने का फल 45 वर्ष, ओहो, ग्रहित मिथ्यात्व में जन्म हुआ, साचा देव गुरु धर्म छूट गए, ये गुरुदेव कहते थे। बहुत समझना भैया सीरियसली, आप लेसिया को हंसी में मत उड़ाना। मैं बहुत देखता हूँ, एक तो पता नहीं लेसिया का सबको, और कल मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा करणानियोग से आपको, बोर्ड रखना इधर, कोशिश करूंगा मैं बताने की आपको। चलें आगे चलें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया। कुछ नहीं कहा अभी कृष्ण लेसिया में कुछ नहीं कहा। तीर्थ यात्रा करने जाता है तो पिकनिक मना के आता है, कापोत लेसिया है। आपकी ही वजह से, आपकी स्वच्छंदता की वजह से वहां कोको कोला बिक रही है, रात को 3 बजे चाय बिक रही है वहां। आपकी वजह से पारसनाथ भगवान की टोंक के नीचे देखना आप, लेशन कांदा प्याज का पकौड़ा बिकते हैं। आपकी वजह से वहां बिस्किट बिक रहे हैं, आपकी वजह से चाचा चिप्स बिक रही है जो चर्बी में तली जाती है, आपकी वजह से बिस्किट बिक रहे हैं वहां। हमने कभी सोचा ही नहीं, एक 5 का नोट 10 का नोट फेंका, ने खाया पिया, बच्चों को खिलाया, ना मजा माना। हाँ तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी हुई। अरे मैं तो अभी इस समय अच्छी भाषा चल रही इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पहले तो बहुत कड़क भाषा बोली है। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, इससे तो तू तीर्थ यात्रा नहीं करता तो अच्छा था। जैसे कोई ब्रह्मचर्य ले और शीतलाचार करे, इससे तो तू ब्रह्मचर्य नहीं लेता तो अच्छा। क्यों? ब्रह्मचर्य की आड़ में मैं शीतलाचार करूं, मैं गाना गाऊं, लड़कियों फोटो रखूं और मैं ऐसे ऐसे कुछ करूं उल्टा सीधा, तो तू नहीं लेता। क्यों? कि तेरी वजह से ब्रह्मचर्य का मार्ग बदनाम हो रहा है। आगे भी समझ लेना,
इसलिए लिखा है सब, आप सब पढ़ लेना, लिखा हुआ है। मैं तो अभी बहुत कम कह रहा हूं, लिखा बहुत है। बेटे थोड़ा करो, कोई बात नहीं, शीतलाचार नहीं कर। टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो जरा। उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है। लिखा है, उपवास करता है तो आज उपवास है, मैंने शकल ही बता देती कि उपवास है। जरा कोई बात हुई तो ऐसे टिक के बैठ गए, फिर उधर बैठ गए, फिर उधर बैठ गए। बहुत लिखा है, डिटेल पढ़ लेना आप, समझ में आया? बहुत है भैया, बहुत है। थोड़ा अरे बहुत ही बहुत कह सकते हैं, अब तो टाइम भी होता जा रहा है, अभी छोड़ना ही चाहिए, रात बहुत हो गई। लेकिन आप उसमें सुन लेना, मेरा काम आप उधर कर लेना बस। उसमें बहुत बताया, मैंने पढ़ पढ़ के बताया, मतलब कितनी बातें लिखी हैं उसमें। आप खड़े खड़े भोजन करते हैं, आप कापोत लिश्या वाले हैं। आप जूते चप्पल पहनकर भोजन करते हैं, आप कापोत लिश्या वाले हैं। आप जैन शासन को हानि पहुंचा रहे हैं। आप बच्चों के सामने शीतलाचार करते हो ना, तो बच्चे ये सोचते हैं यही व्रत उपवास होंगे, ऐसी पूजा पाठ होती होगी। माने बच्चे आपको देखकर अनुकरण करते हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप प्रमाद नहीं करिए, शीतलाचार नहीं करिए। ऐसे लोग स्थूल कह के छोड़ देते हैं। और हम फिर कह रहे हैं आपको, यदि लेश्याओं का स्वरूप नहीं बताया गया होता तो पूरे जैन शासन का उपदेश असंभव था। क्या वो अतीन्द्रिय आत्मा दिखाई देता नहीं? आप अतीन्द्रिय कसाय हो, चारित्र मिथ्यात्व कैसे बताते? माने आचार्यों के लिए तो मूल बेस है मन वचन का है, और हमने उसको, ठीक है, इसको धर्म नहीं मानना। और भी कल चर्चा करूंगा, इसकी चर्चा और कल कर दूंगा। अभी 3 कसाय हो गए, वो 3 लेश्या हो गई। ये तीनों अशुभ लेश्या है, तीनों अशुभ लेश्या है। लेकिन जाने से पहले एक प्रिकॉशन और कहता हूं कि आज घर में जाके झगड़ा मत करना भैया, नहीं तो जो जिसके पति नहीं आते हों और आज भूल से आ गए हों, तो पत्नी जाते से कटाक्ष करेगी, सुना? ऐसे नहीं करना है। ये कृष्ण लेश्या वाले हो तुम, तो नरक में जाओगे, नील लेश्या वाले हो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना नहीं। क्यों? उसका कारण, ये 6 लेश्या चौथे गुण स्नान तक होती है। लेकिन श्रेणी कहां गए फिर? पहले नरक में गए, चौथे गुण स्नान तक होती है। इसका मतलब हम आपको भी होती है। लेकिन कहते एक दृष्टांत दिया, करे नहीं और करने नहीं दे। मैं चलो आप ऊपर खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, तो 5 मिनट तक प्रवचन नहीं आने दिया, तो 5 मिनट तक कृष्ण लेश्या है। आपने प्रवचन नहीं सुने, उसे भी नहीं सुनने दी। ऐसे ऐसे समझना। आप पूजा करने आए, लेकिन आप पूजा करना खुद छोड़ दे, उससे बातों में लग जाओ, पूजा चलती चली जाए, तो उतनी देर के लिए कृष्ण लेश्या है। समझ में आ गया सबको? ऐसे सर्वत्र लगाना, माने ज्यादा खेचतान नहीं करना और हर किसी को हैरान नहीं करना, कटाक्ष नहीं करना। समझ में आया? टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो, ऐसे दोष औरों में दिखाई दें तो देख देख करके कसाई नहीं करना, और अपने दोष हों तो उन्हें निकालने का उद्यम करना। क्या लिखा है? निकालने का उद्यम करना। तो इसको चर्चा को बड़े आदर से सुनना। 3 लेश्या कल और चलेगी, जल्दी करेंगे शॉर्ट, लेकिन फिर इसके बाद हम वो उत्कर्षण अपकर्षण सब समझाएंगे। ओम नमः।